गुड मॉर्निंग। मैं मटपा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के श्री लालसा प्रसाद आईटीआई का अनुदेशक जय जायसवाल हूँ। आज कोरोना कोविड-19 जैसी महामारी से सभी का जीवन व विद्यार्थियों का शिक्षण कार्य अवरुद्ध है, जिस कारण श्री लालसा प्रसाद आईटीआई के द्वारा ऑनलाइन शिक्षण कार्य आपको दिया जा रहा है। आज एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के कंप्यूटर टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। आजकल कंप्यूटर रोजाना की बोलचाल में प्रयुक्त होने वाला एक ऐसा जाना पहचाना शब्द है जो हमारे जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर ने अपना स्थान बनाने में सफलता प्राप्त कर ली है। कंप्यूटर कंप्यूटर शब्द का आविष्कार लैटिन भाषा के कंप्यूट शब्द से हुआ है। कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है, या यूं कह लें कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसकी सहायता से सारे कार्य बहुत आसानी से किए जा सकते हैं। कंप्यूटर यूज़र के द्वारा दिए गए इनपुट को ग्रहण करता है, उस पर प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमें उसका रिजल्ट शो कर देता है। अगर हम बात करें कंप्यूटर के उपयोग की, तो हम जैसा जानते हैं कि प्रारंभ में कंप्यूटर का विकास गणना करने में मनुष्य की सहायता करने वाली एक मशीन के रूप में किया गया था, लेकिन जैसे जैसे इसका विकास होता गया और इसकी क्षमताएं बढ़ती गईं, वैसे वैसे इसके अधिकाधिक उपयोग की संभावनाएं खुलने लगीं। आज हम देख रहे हैं कि हमारे जीवन का शायद ही कोई क्षेत्र ऐसा है जो कंप्यूटर के प्रयोग से अछूता हो या जिस पर कंप्यूटर की छाया ना पड़ी हो। व्यापारिक उपयोग कंप्यूटर का उपयोग प्रारंभ में केवल वैज्ञानिक कार्यों में किया जाता था। इससे बाहर के क्षेत्र में पहली बार व्यापारिक कार्यों में कंप्यूटर का अनुप्रयोग शुरू हुआ। व्यापारिक कार्यों से हमारा तात्पर्य सामान्य हिसाब किताब करने और सूचनाएं रखने जैसी लिपिकीय कार्यों से है। वर्तमान में लगभग सभी तरह के व्यापारिक कार्यों का कंप्यूटरीकृत हो चुका है और तमाम छोटी बड़ी कंपनियां अपने कार्यों के लिए कंप्यूटर पर निर्भर रहने लगी हैं। इनका प्रयोग पेरोल, पर्सनल मैनेजमेंट, स्टॉक कंट्रोल, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल इंडस्ट्रियल, बैंकिंग इंडस्ट्री, इंश्योरेंस इत्यादि में किया जाने लगा। औद्योगिक उपयोग कंप्यूटर की सहायता से किसी वस्तु का निर्माण के लिए विभिन्न मशीन टूल्स की प्रक्रियाओं का निर्धारण और आदेश किया जा सकता है। साथ ही विभिन्न पुर्जों को जोड़कर विभिन्न उपकरणों का निर्माण का कार्य अधिक अच्छी तरह और कम समय में संपन्न किया जा सकता है। इससे भी आगे बढ़कर कई जटिल मशीनों के कार्य का पूर्ण संचालन भी किया जा सकता है, जिसमें संख्या नियंत्रण मशीनों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें संचार एवं यातायात यानी कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट की, तो हम देख सकते हैं कि पहले की अपेक्षा में बहुत कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा जा सकता है और हजारों मील दूर बैठे अपने प्रिय से तत्काल संपर्क स्थापित करने की ऐसी बात कर सकते हैं जैसा आमने सामने बैठकर करते हैं। संचार एवं यातायात के क्षेत्र में हुई इस चमत्कारी प्रगति के पीछे कंप्यूटर की ही भूमिका सर्वस्त्र है। इन क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग मुख्यतः रोड ट्रैफिक कंट्रोल, रेलवे ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रैवल, टेलीफोन्स, कंप्यूटर नेटवर्क आदि के कार्यों में किया जाता है। हम बात कर रहे हैं शिक्षा तथा मनोरंजन के क्षेत्र में। शिक्षा तथा मनोरंजन के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग शिक्षण और प्रशिक्षण के विभिन्न कार्यों में एक सहायक साधन के रूप में किया जाने लगा। आजकल बिना कंप्यूटरों की सहायता से किसी बड़े कार्य का शोध नहीं होता है, और या अगर होगा तो बहुत कठिन होगा। इसी तरह हम बात करें कि कंप्यूटर का उपयोग खेल जगत में, रेलवे आरक्षण और हवाई जहाज आरक्षण के रूप में,
बिजली, पानी, टेलीफोन बिल को जमा करने के उपयोग में या अन्य किसी उपयोग में लाया जाने लगा है। आज हम बात करते हैं कंप्यूटर के भाग की। अगर मैं बात करूं कि कंप्यूटर के मुख्यतः कितने भाग होते हैं, तो कंप्यूटर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं: इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और सेंट्रल प्रोसेसिंग डिवाइस। जिन उपकरणों का प्रयोग करके कंप्यूटर में डेटा इनपुट किया जाता है उन्हें इनपुट उपकरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कंप्यूटर को यूज़र के द्वारा किसी भी डाटा को देना है, तो इन डाटा को कंप्यूटर किसी न किसी इनपुट डिवाइस के द्वारा ग्रहण करता है। आउटपुट डिवाइस, जिन उपकरणों के द्वारा हम डेटा और परिणाम को देख सकते हैं या सुन सकते हैं उन्हें आउटपुट उपकरण कहा जाता है। मतलब ये हुआ कि प्रक्रिया के पश्चात, यानी कंप्यूटर किसी इनपुट डिवाइस से डाटा तो ग्रहण कर लेता है, फिर उस पर सीपीयू प्रक्रिया करता है, यानी प्रोसेस करता है। प्रोसेस के बाद जो भी रिज़ल्ट हमको दिखाता है वो हमें आउटपुट डिवाइस के द्वारा देता है। अच्छा, आउटपुट डिवाइस के द्वारा वो 2 तरह से रिज़ल्ट दे सकता है, एक तो सॉफ्ट कॉपी में, एक हार्ड कॉपी में। सॉफ्ट कॉपी में दिया गया रिज़ल्ट मॉनिटर स्क्रीन पर शो होता है और हार्ड कॉपी में दिया गया रिज़ल्ट हमारे प्रिंटर से प्राप्त होता है। तीसरा है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर के जिस भाग में इनपुट किया गया डाटा प्रोसेस होता है और यह अर्थपूर्ण डाटा की शक्ल में ले लेता है, उसे कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। या यूँ कह लीजिए कि सीपीयू कंप्यूटर का बीच का वह भाग होता है जहाँ कंप्यूटर द्वारा सारी प्रक्रियाएं होती हैं। या यूँ कह लीजिए कि सारी डिवाइसेस, कंप्यूटर की जितनी भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो सारी डिवाइसेस आके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से ही कनेक्ट होती हैं। बात कर लें इनपुट डिवाइस की, तो हालांकि मैंने अभी ऊपर आपको बताया कि इनपुट डिवाइस वो है, यानी कि किस यूज़र द्वारा दिया गया जितना भी डाटा होता है वो किसी न किसी इनपुट डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर में प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। जैसे इनकी उपयोग में लाने वाले जैसे कीबोर्ड हो गया। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसमें 111 कीज़ लगभग होती हैं, जिसमें ए से जेड तक, 0 से 9 तक, F1 से F12 तक फंक्शन की या इंटर की, स्पेस बार की, शिफ्ट की, फंक्शन की जैसी अन्य की उपलब्ध होती हैं। इसी में और आगे हम देखें अगर, तो कंट्रोल की, पेज अप पेज डाउन की, होम की, इंसर्ट डिलीट की, एरो की, अलर्ट की, एस्केप की, टैब की, कैप्स लॉक की, प्रिंट स्क्रीन की जैसी बहुत सारी कीज़ हमारे कीबोर्ड में प्रयोग की जाती हैं। इसी में अगर हम आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि इनपुट डिवाइस से हमारे पास माउस भी एक प्रचलन में प्रयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है। हालांकि माउस को हम इनपुट डिवाइस के साथ साथ एक पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि माउस जब कनेक्ट होता है हमारे कंप्यूटर से तो हमारी मॉनिटर स्क्रीन पर एक एरो दिखाई देता है। ये एरो जो है लेफ़्ट राइट कीज़ के द्वारा काम करता है। अब हमें लेफ़्ट की का अगर प्रयोग करना है तो किसी भी आइकन्स को हम सेलेक्ट करते हैं, और राइट की का अगर प्रयोग करना है तो पॉपअप मीनू या ड्रॉप डाउन मीनू खुलकर सामने आता है, जिसके द्वारा हम उस आइकन पर कोई भी क्रिया कर सकते हैं। अगर हम माउस के बात के अलावा देखें तो हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। अगर हम आउटपुट डिवाइस की बात करें तो हमने अभी आपको ऊपर बताया कि जब कंप्यूटर प्रक्रिया करता है तो सीपीयू में करता है, और प्रक्रिया करने के बाद जब हमें रिज़ल्ट दिखाता है तो ये रिज़ल्ट हमें किसी न किसी आउटपुट डिवाइस के द्वारा ही दिखाता है। हमने आपको अभी बताया कि आउटपुट डिवाइस 2 तरह से रिज़ल्ट को दिखाती है, एक तो सॉफ्ट कॉपी में, एक हार्ड कॉपी में। सॉफ्ट कॉपी में दिया गया रिज़ल्ट हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर आता है और हार्ड कॉपी में दिया गया रिज़ल्ट हमारे प्रिंटर में आता है। जैसा कि मैंने आपको बताया मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, ये सभी आप लोग जान रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको बता भी रहा हूँ, आजकल मॉनिटर 2 तरह से चल रहे हैं। एक तो CRT में आपने देखा होगा, बड़ी सी स्क्रीन जैसी स्क्रीन पर आपको दिख रही है, चौड़ा सा डब्बा टाइप का, ठीक है, ये CRT है जिसका फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। और आजकल प्रचलन में है LCD, जैसा कि आप स्क्रीन पर हमारी देख रहे हैं।
एलसीडी का पूरा नाम होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये दो कांच की लेयर होती हैं, इनके बीच में लिक्विड क्रिस्टल पदार्थ भरा हुआ होता है। डिस्प्ले के सामने की प्लेट को पारदर्शी होता है। यही एलसीडी का कार्य होता है। इससे स्क्रीन हमारी कुछ ज़्यादा ही अच्छी दिखाई देती है। अगर इसी में हम आगे बढ़ें तो हमारे पास प्रिंटर है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि प्रिंटर भी एक प्रकार की आउटपुट डिवाइस है जो हमें आउटपुट हार्ड कॉपी में देती है। यहाँ पर कई प्रिंटर सामने हैं हमारे, जैसा डॉट मैट्रिक्स कहते हैं कि इन प्रिंटरों द्वारा की जाने वाली छपाई की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, क्योंकि यह एक कपड़े के रिबन पर पिनों के दबाव से प्रिंट, जैसे आपने पिछले ज़माने में टाइपराइटर देखा होगा। टाइपराइटर में क्या होता था, एक रिबन लगी होती थी और जिस लेटर को हम दबाते थे वो लेटर उछल कर उस रिबन पर पड़ता था और रिबन से उसकी कार्बन कॉपी एक पेपर पर छप जाती थी। सेम प्रोसेस यहाँ डॉट मैट्रिक्स का भी है। डॉट मैट्रिक्स के बाद अगर हम बात करें इंकजेट प्रिंटर की, तो इंकजेट प्रिंटर थोड़ा डॉट मैट्रिक्स से बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया क्वालिटी का होता है। इसमें छपाई भी बहुत अच्छी होती है। इसमें फ़ोटो भी प्रिंट कर सकते हैं क्योंकि इसमें ब्लैक एंड वाइट और कलर दोनों इंक उपस्थित होती हैं। इसमें भी कार्टेज लगी होती हैं। इन कार्टेज में अलग अलग इंक भरी होती है। जैसा आप जान रहे होंगे या नहीं जान रहे हैं तो जानिए कि इंकजेट प्रिंटर में दो तरह के कार्टेज होती हैं, एक ब्लैक और एक कलर, ठीक है। और कलर में 3 कलर होते हैं, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। इन 3 कलरों से हमारा इंकजेट प्रिंटर बनता है। बात करते हैं आपसे हम लेज़र प्रिंटर की। अगर लेज़र प्रिंटर की बात करें तो सबसे अच्छी और सबसे कॉस्टली प्रिंटिंग हमारी लेज़र प्रिंटर की आती है। लेज़र प्रिंटर बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्रिंटिंग करते हैं। इनमें प्रिंटिंग का कार्य लेज़र किरणों द्वारा संचालित होता है। इनकी कीमत डॉट मैट्रिक्स और इंकजेट दोनों प्रिंटरों से ज़्यादा होती है। इसमें रिबन या स्याही के स्थान पर एक सूखा पाउडर प्रयोग किया जाता है। इसे टोनर कहते हैं। यह टोनर एक कार्टेज में भरा होता है और इसी कार्टेज में एक ड्रम लगा होता है। लेज़र किरणों अक्षरों को इस ड्रम पर प्रिंट करती है। जब कागज़ इससे चिपक कर आगे बढ़ता है तो टोनर पिघलकर अक्षरों को कागज़ पर प्रिंट करता है। ये प्रक्रिया होती है लेज़र प्रिंटर की। आगे हम आपसे बात करेंगे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसे संक्षेप में CPU भी कहा जाता है और ये बीच का वह माध्यम है जो इनपुट आउटपुट डिवाइस को आपस में जोड़ के रखता है, या यूँ कह लें कि बीच का वह स्थान जहाँ सारी प्रक्रियाएं होती हैं उसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। यह कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है जिसका उपयोग बीच के स्थान की तरह किया जाता है। यह एकल आयताकार कैबिनेट के रूप में तो दिखाई देता है। यह कैबिनेट लंबवत और समांतर दोनों रूप में हो सकते हैं। वर्तमान समय ज़्यादातर लंबवत कैबिनेट ही कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग में यूज़ हो रहे हैं। इसे अब टावर टाइप कैबिनेट भी कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में निम्न 3 मुख्य भाग होते हैं। एक तो अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी। आगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में इन तीनों के बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में दोबारा बात करेंगे। अभी के लिए धन्यवाद। घर में रहें, स्वस्थ रहें, सेफ रहें। धन्यवाद।